क्लास 10th का विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मॉडल सेट से लिया गया है, और इसमें जितना क्वेश्चन है मॉडल सेट और में जो क्वेश्चन दिया गया है वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आराम से समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। पूछ रहा है दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं। और यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ कि क्षारीय धातु कौन होते हैं? 7 के बराबर होते हैं, या 7 से अधिक होते हैं, या 7 से कम होते हैं? आपको कमेंट में बताना है कि क्षारीय धातु कौन होते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, या कम होता है, या 7 से बराबर होता है। कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। और अंत में आप लोगों को बताना है कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। पूछ रहा है दोस्तों कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, कितनी है दोस्तों? तो 0.03%। और ये पुराना डाटा के अनुसार है दोस्तों। अभी के अनुसार अगर देखा जाए तो 2024 के डाटा के अनुसार अब दिया जा रहा है, गूगल भी कर लीजिएगा तो वहाँ पर देगा कि 0.03 से लेकर 0.04, यानी इसके बीच में है। लेकिन आपको ऑप्शन में एक ही देगा, 0.03 देगा या 0.04। तो जो देगा वहीं आपको आंसर मारना है। और आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है। आपको अगर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, NaOH है। पूछ रहा है कि दोस्तों NaOH क्या है? अम्ल है कि क्षार है कि लवण है? तो NaOH क्या है दोस्तों? क्षार है। क्या है? क्षार है। बी राइट आंसर हो जाएगा 3 का। जितना भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों, अगर मालूम है तो बताना। आप लोगों का समझिए टेस्ट हो रहा है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। अगर मालूम हो तो बताइएगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में, ऑक्सीजन है। पूछ रहा है दोस्तों ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? तो एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है। और कैसा हार्मोन है दोस्तों? तो पादप हार्मोन है। कौन है दोस्तों? पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन एक पादप हार्मोन है। ए राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। पूछ रहा है दोस्तों कि मानव मादा के जनन तंत्र का कौन इसमें से भाग नहीं है दोस्तों? तो शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका को छोड़कर और ये 3 जो है अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी, ये मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है। और तो इसका राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, परागकोश होते हैं। पूछ रहा है दोस्तों कि परागकोश क्या होते हैं? तो परागकोश परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। डी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पूछ रहा है दोस्तों कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2 आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और सौर यानी प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पूछ रहा है दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है, यानी कि यकृत। लीवर कहिए या यकृत कहिए, एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, पादप हार्मोन का उदाहरण है दोस्तों। पूछ रहा है कि पादप हार्मोन का उदाहरण क्या है? तो पादप हार्मोन का उदाहरण ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ये पहला ही क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर, पादप हार्मोन का उदाहरण 3-4 गो है, अधिक है, 3-4 से भी ज़्यादा है। ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, ये सारे के सारे पादप हार्मोन के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? पूछ रहा है दोस्तों कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप ए मीटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? ए मीटर से किया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयुक्त होता है दोस्तों? पूछ रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण में का उपयोग किया जाता है। और आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड
साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का, आपको कमेंट में बताना है आंसर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। यानी पूछ रहा है दोस्तों कि किस उपकरण में पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है दोस्तों। तो एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है, विद्युत सेल में भी होता है, लेकिन कुंडली में पॉजिटिव निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर में, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। पूछ रहा है दोस्तों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है दोस्तों, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नीला थोथा यानी तूतिया का रासायनिक सूत्र है। नीला थोथा या तूतिया उसको कहा जाता है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O 5H2O होता है दोस्तों। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है। पूछ रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो K2SO4 लवण है, बाकी ये सब क्या है, ये क्षार है, ये अम्ल है, और ये क्या है आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 17 नंबर में, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। पूछ रहा है दोस्त कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3 क्या होता है, CaCO3 क्या होता है, CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, डॉट 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 वन संपदा का एक उदाहरण है दोस्त। पूछ रहा है कि डॉट 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 और वन संपदा का एक उदाहरण क्या है। तो लकड़ी वन संपदा का उदाहरण है। ये सब वन संपदा का उदाहरण नहीं है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा 18 का। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा दोस्त कि आप लोगों का कितना टारगेट है बोर्ड एग्जाम में अंक लाने का। 450 या 475 या 400 प्लस अंक लाना है या 350 अंक लाना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हम लोगों का चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। पूछ रहा है दोस्त कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C12H22 O11 C12H22 और O11 सी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, इंसुलिन की कमी से क्या होता है। पूछ रहा है दोस्त कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है। तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है या फिर चिनिया रोग होता है। इसे ही चिनिया रोग भी कहते हैं। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि 20 में 18 या 17 कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और आप लोगों का कितना टारगेट किए हैं आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अंक लाने का, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त। जय हिंद।